नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले आप सभी को नेडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में जारी हो चुका है, संशोधित योग्यता ग्रेजुएशन आवेदन के बारे में और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आवेदन करने के लिए आप सभी को लिंक दिया गया जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप सभी क्लिक करें और वहां से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई, जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि यहाँ पे आप सभी को आवेदन करने, लेकिन उससे पहले आपको जनरल गाइडलाइन पढ़नी है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सेम टू सेम जो मैंने खोल रखा है वही चीज़ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या दिया गया रजिस्ट्रेशन फीस के लिए और भी तमाम जानकारियों के लिए जब मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा तो आप सभी वहाँ से आवेदन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा आप सभी को नीचे और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, कैंडिडेट कहां से आप सभी को क्या क्या करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, सारी जानकारी आप लोग डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, डाउनलोड करना या फिर जो भी चीज़ें होंगी आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी को यहाँ पर जाना है। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं कि किस प्रकार आप सभी को आवेदन करने हैं, क्या क्या आप सभी का होना चाहिए। एक से ज़्यादा आवेदन नहीं करने हैं, संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही आप सभी को यहाँ पे लिखा है कि आवेदन ऑनलाइन से पहले अगर बात करें विज्ञापन हेतु निर्धारित योग्यता आप सभी की होनी चाहिए, जो कि आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अगर हम बात करें जो भी चीज़ें भरी जाएंगी वो सही तरीके से होनी चाहिए, जो कि आप सभी पहले से जानते हैं। इसके बारे में आपको पता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। वर्ग को लेकर आयु सीमा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें आप सभी के सामने जो कि आपकी फीस होने वाली है, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि 700 रुपये आपसे लिए जाएंगे। SC ST वालों से 500 रुपये, अगर बात करें विकलांग से तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं प्रधानाध्यापक तो वहाँ पे आप सभी की फीस अलग होगी। ठीक है, एक ही आप सभी को जो फॉर्म है भरना है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए। पंजीकरण का सत्यापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप सभी को फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद में अपना जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना है। उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आप सभी को दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में नीचे आप सभी को बाद में भरना है। ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा जब आप सभी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है, क्या क्या आप सभी को भरना है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा यूपी टेट वगैरह का तो सेम टू सेम प्रोसीजर आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बार देख लेना, अंक वगैरह आपने सही तरीके से डालना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार आप सभी के सामने पूरा का पूरा जो प्रोफार्म है वो आ जाता है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेन चीज़ को लेकर, जिसको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, योग्यता के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें अलग से बताया गया क्या क्या आप सभी को भरना है, क्या क्या नहीं भरना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें आपके पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि विज्ञापन की जो तारीख है 25/2/2021 रखी गई, लेकिन जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल गया था। लेकिन ऐसे में जो सीटेड वाले छात्र वो इसके अंदर वैलिड होंगे, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास में होना चाहिए। तो 26 तारीख को जिनका रिजल्ट आया उनको परेशान नहीं होना है। उसी क्रम में नीचे आप लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में आप सबको पता है, क्या क्या कब कब करना है, वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था, मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ा ही विचित्र नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपने पहले 69,000 का देखा होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जारी की गई थी, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है ना, अलग अलग दिया है। क्वालिफिकेशन के लिए अलग से दिया है, तारीखें अलग से बताई हैं, फॉर्म कैसे भरना अलग से बताया है। तो इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूनतम अर्हता के बारे में आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे छात्र इसको लेकर परेशान थे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अंदर सेवा नियमावली 1978, जैसा कि बार बार मैंने आप सभी को बताया है, उसके क्रम में जो यहाँ संशोधन किए गए थे BTC वाले छात्रों के लिए 4/12/2019 को, तो उस भर्ती के अंदर जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि इस रूप में प्राप्त की हो, तो ऐसे में आप सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास में और क्या क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, तो जैसा कि नीचे आप सभी यहाँ पे देखेंगे सहायक अध्यापक के लिए। पहले हम सहायक अध्यापक की बात कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सहायक अध्यापक के लिए, जहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो आप सभी के पास में होना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब मिल जाता है जो कि है 50% को लेकर, कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक तथा आप सभी के पास में बीएड है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को लेकर साफ साफ जानकारी दी गई है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कि बीएड के साथ में आपके पास 50% होना ही चाहिए। साथ में उत्तर प्रदेश शासन से संबंध, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप बीटीसी कर चुके हैं या फिर डीएलएड कर चुके हैं तो ऐसे में जो भी छात्र बीटीसी डीएलएड वाले हैं उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वो लोग इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीएलएड वाले छात्र भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब हम योग्यता को लेकर बात करते थे तो 4 वर्षीय बीए आप सभी को देखने के लिए मिलेगी उसी क्रम में, अगर आपने ये भी किया है तब भी चलेगा। लेकिन अगर जहाँ पे आपके साथ बीएड जुड़ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाए कि यहाँ विशेष शिक्षा के साथ में अगर बीएड किया है तो आपके पास 50% अंकों के साथ में होना चाहिए, तभी आप जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी हुआ है उसमें 2 चीज़ क्लियर हो जाती हैं कि 50% के साथ में होना चाहिए तभी आप लोग आवेदन करेंगे अगर आप बीएड हैं तो। लेकिन इसके अलावा अगर आप बीएड नहीं है तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये एक विवाद का विषय है, साथ में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल हुआ करता था कि टीईटी का क्या होने वाला है। तो ऐसे में और को लेकर यहाँ पे लिखा है कि राज्य सरकार के द्वारा अथवा भारत सरकार के द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर की 6 to 8 वाली, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि टीईटी आप सभी के पास में अगर है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 6 to 8 को लेकर, ठीक है। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती है सहायक अध्यापक के लिए। सेम अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि प्रधान अध्यापक के लिए है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करें बीएड के साथ में 50%, बीटीसी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, नीचे भी आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि आप लोग नीचे जा करके देखेंगे, साथ में यहाँ पे बीएड जुड़ा तो 50% एक बार फिर से आ गया है। तो फिलहाल 50% वाले जो छात्र पूरे तरीके से अभी तक बाहर है, जो नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जारी हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर लेना एक बार। साथ में यहाँ पे टीईटी आप सभी के पास में होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव भी आप सभी से मांगा गया है अगर आप प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि टीईटी के साथ आप सभी के पास 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो ऐसे में टीईटी को लेकर जवाब मिल जाता है। साथ में दूसरा जो जवाब आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था आपके, अगर हम बात करें 50% को लेकर, वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे में जो छात्र कहीं कि यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं है या फिर 50% नहीं है, फिलहाल अभी तक वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने सेम चीज़ आपको पहले बताई थी कि विज्ञापन आने के बाद क्लियर होगा। हालांकि जो पूरा का पूरा विज्ञापन है वो सही तरीके से चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं, जैसे कि एक ही विज्ञापन में सब कुछ हो जाता, अलग अलग यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और ना ही इसके अंदर अभी तक ये जानकारी मिली है कि सीटों की संख्या किस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान थे, किस विषय के अंदर कितनी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा पद किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसको लेकर मैं अलग से आप सभी के सामने वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारियाँ आई हैं मैंने आप सभी को दे दी हैं। उसके अंदर आपको योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, उसके अंदर ये भी नहीं बताया गया कि अभी तक किस विषय में कितनी सीटें हैं, क्या विषयवार सीटें जारी होंगी भी कि नहीं होंगी, अभी तक नहीं बताया है। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था। लेकिन अगर बात करें आपके सब्जेक्ट को लेकर कि किस प्रकार चुनना क्या क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि 50 नंबर का आपका एक अनिवार्य होगा, जो कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है। क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप सभी की आने वाली हैं, जो कि मैं करंट अफेयर के थ्रू आपको कवर करवा दूंगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50 नंबर तो मैं आपके पूरे तरीके से यहाँ से कवर करवा के ही रहूँगा। तो सेम जानकारी दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है सामान्य ज्ञान को लेकर, जो कि आप देखें खंड का के अंदर आएगा। लेकिन खंड खा के बारे में जानकारी मिलती है, हिंदी को लेकर, इंग्लिश के बारे में क्या क्या सिलेबस रहेगा, सेम वही का वही सिलेबस है जो शासन आदेश के अंदर जारी किया गया था। जैसा कि नीचे भी आप सभी देखेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में, सामाजिक अध्ययन माफ़ कीजिए, उसी क्रम में नीचे आप सभी को सामाजिक अध्ययन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, है ना।
तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको लेकर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप सभी को यहाँ पे जानकारी दे देनी है कि आपका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, जिसके अंदर क्या क्या जानकारी देखने के लिए मिली है। फिलहाल उसके बाद मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर और जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप सभी को जो सिलेबस के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी, अगर हम बात करें प्रधान अध्यापक के लिए। लेकिन अब सवाल आता है, सर किस प्रकार रहने वाला है। तो आयु को लेकर 21 से 40 आप सभी के बीच रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखी है। बाकी जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर कोई जानकारी अभी नहीं निकली है और ना ही निकलने की संभावना है। अब विषय कैसे चुनेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि छात्र बार बार पूछे जैसे हिंदी वाले किस में जाएंगे, इंग्लिश वाले किस में जाएंगे, बीकॉम वाले किसको चुनेंगे, है ना, किसके अंदर कितने ज़्यादा पद हैं, क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा पद किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, क्या विषयवार वैकेंसी आने वाली, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इतने सवालों को लेकर छात्र बैठे थे, लेकिन अभी तक विज्ञापन के अंदर जो जो जानकारियाँ निकली हैं मैंने आप सभी को दे दी हैं। उसमें फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे दी है, फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आप सभी को पता योग्यता को लेकर बता दिया है कि टीईटी अनिवार्य है, 50% अनिवार्य है। लेकिन इसमें ना तो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है, कौन से छात्र किस में आवेदन करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कैसे चूज करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं निकली है। अगर निकलेगी तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है, लेकिन इसके अलावा भाषा, विज्ञान, गणित और कैसे चुनना है, क्या होने वाला है, ये आप सभी के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं है। तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे कुछ भी छात्र चुन सकते हैं। अगर ऐसे चुनेंगे तो भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा आवेदन आएंगे, है ना। विज्ञान और गणित में तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्र चुनेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आर्ट साइड वाले सामाजिक में चले जाएंगे, है ना। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो आप सभी के मन में सवाल है, फिलहाल जो नोटिफिकेशन के अंदर जानकारियाँ निकली मैंने आप सभी को दे दी हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन जो छात्र आवेदन कर सकते हैं, योग्यता को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस प्रकार कैसे सब्जेक्ट चॉइस करना है विज्ञापन के अनुसार। तो आप सभी इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती है। कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।